आज की क्लास में हम स्वतंत्रता की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता, लिबर्टी, आइडिया ऑफ द लिबर्टी। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम स्वतंत्रता का अध्ययन करते हैं तो इसके मुख्यतः दो अर्थ निकलकर हमारे सामने आते हैं। पहला जो अर्थ है वो है कि स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का एक गुण है। लिबर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब यह है कि जहाँ प्रकृति ने अन्य वस्तुओं या जीव जंतु जो प्रकृति के नियमों से संचालित होते हैं, वहाँ एकमात्र मनुष्य ही ऐसा तत्व है जो प्रकृति के नियमों का ज्ञान हासिल करके उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साधन बना लेता है और अपने जीवन को मनचाहा रूप दे सकता है। तो अगर देखा जाए तो मनुष्य की संपूर्ण जो सभ्यता और संस्कृति है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके इसी गुण की देन है। मानवीय अस्तित्व का एक गुण जो प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हें अपने उद्देश्य के साधन के रूप में यूज करता है। तो इस अर्थ में स्वतंत्रता क्या है? मानव मात्र का एक सामान्य गुण है, परंतु व्यवहार के धरातल पर इसके भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां हो सकती है। तो पहला है स्वतंत्रता एक मानवीय अस्तित्व का गुण है। दूसरा अर्थ है, उसमें अगर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है, एक कंडीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। दशा अर्थात मतलब ऐसी दशा है जिसमें मनुष्य अपने के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होता है, और अगर वो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होता है तो उस पर बाहर से कोई ऐसे बंधन नहीं लगाए जाते जो उसे अपने जीवन को मनचाहा रूप देने से रोकता। तो यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता की दशा, कंडीशन का विचार हमारे सामने तभी आता है जब हम मनुष्य में स्वतंत्रता के क्षमता को स्वीकार करके चलते हैं। स्वतंत्रता की क्षमता तो राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें उसका मुख्य सरोकार क्या है? स्वतंत्रता की दशा से है। और जहां स्वतंत्रता का गुण फ्रीडम का प्रयोग करता है, वहीं स्वतंत्रता की दशा लिबर्टी का यूज करती है। अब हम देखते हैं, यह स्वतंत्रता का मुख्य अर्थ है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता की मांग क्यों की जाती है किसी भी समाज में। तो स्वतंत्रता की मांग साधारणतया इस तथ्य के आधार पर की जाती है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इस आधार पर स्वतंत्रता की मांग की जाती है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और एक विवेकशील प्राणी को जो कुछ अच्छा प्रतीत होता है वही कुछ करने में वे समर्थ हो और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। तो विवेकशील प्राणी को स्वतंत्रता, अपनी बारे में भला बुरा सब जानता है वो, और वो अपना भला बुरा सब जानते हैं, तो अपने उद्देश्य को पूरा करने में उस पर कोई बाहरी बैन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्रता की बेसिक डिमांड इसी आधार पर की जाती है। और अगर एक विवेकशील प्राणी को अगर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो वह फिर अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। स्वतंत्र होने का आशय है कि व्यक्ति कुंठित ना हो, अशक्त ना हो और निष्फल ना हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि अपने भविष्य को मनचाहे रूप दे सके, अपने आदर्शों को यथार्थ में बदल सके। तो औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की संकल्पना प्रतिबंधों के अभाव का
मांग करती है कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रतिबंधों के अभाव की मांग सिर्फ एक विवेकशील कर्ता के लिए ही की जाती है, और जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं वे सबको एक जैसी स्वतंत्रता देने की मांग करते हैं, और वो समानता की मांग यहाँ पर इससे आके मिल जाती है। तो स्वतंत्रता एक विवेकशील प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अपने जीवन को मनचाहे रूप दे सके, इसके लिए उस पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। ये स्वतंत्रता का बेसिक सा अभिप्राय है। अब हम अगर देखते हैं कि स्वतंत्रता है उसका विकास कब हुआ था। स्वतंत्रता का विकास जब मुख्यतः मध्य युग के बाद में, जब व्यक्ति पुनर्जागरण धर्म सत्य आंदोलन के टाइम धर्म और समाज के खिलाफ डिमांड की गई व्यक्ति के द्वारा, उस समय स्वतंत्रता का विचार पहली बार निकलकर हमारे सामने आया और कहा कि व्यक्ति को धर्म और समाज से बंधन में नहीं रहना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए। तो 15वीं-16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ था राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता। राजा व्यक्ति के जीवन को पूरा नियंत्रित करते थे कि इससे हमें स्वतंत्र होना चाहिए। और उसके बाद 17वीं शताब्दी के बाद स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि बहुमत की इच्छा के विरुद्ध स्वतंत्रता और सरकार के विरोध में स्वतंत्रता। इसमें यह कहा गया कि बहुमत संप्रदाय एक अल्पमत संप्रदाय की विचारों को दबा नहीं सकता, और विचार और तर्क करने की स्वतंत्रता सब लोगों में अंतर्निहित होती है, इसको दबाया नहीं जा सकता। तो स्वतंत्रता की डिमांड 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आधुनिक युग की संकल्पना है, जिसमें व्यक्ति को विवेकशील प्राणी होने के नाते उसको कुछ अपने जीवन को मनचाहे रूप देने के लिए बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। स्वतंत्रता का बेसिक सा अर्थ है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या है। इंग्लिश में स्वतंत्रता को बोलते हैं लिबर्टी, और लिबर्टी एक लैटिन शब्द है लिबर, उससे बना हुआ है, जिसका मतलब है बंधनों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। तो दो विचार क्या है, सीले एक विचार है जिसने बोला स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन अर्थात शासन अधिक होगा तो व्यक्ति के जीवन को कंट्रोल करने के साधन भी अधिक होंगे। तो स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा है, विलोम है, तो मतलब उल्टा है कि कम शासन होना चाहिए, सीमित शासन होना चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है सीमित शासन। मैकिन ने बोला कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए कि तुम जैसा चाहे वैसा करो। अगर सबको अगर ऐसा करने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करने लग जाएगी, उसके किसी के जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए प्रतिबंध तार्किक प्रतिबंध होने चाहिए, और व्यक्ति को उतनी ही स्वतंत्रता दी जा सके जहाँ तक वह किसी दूसरे की प्रतंत्रता न बन जाए। तो ये स्वतंत्रता की सामान्य सी परिभाषा थी। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं, विभिन्न टाइप्स। पहला है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का सामान्य सा अर्थ यह है कि मनुष्य समाज में रहता है तो मनुष्य को वो सब अधिकार मिलने चाहिए जो समाज की मर्यादा में रहकर जिनका अपने जीवन को मनचाहे रूप दे सके, और अपने संबंधित अपने से रिलेटेड निर्णय करने का पूर्ण अधिकार हो, और अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता हो, जिसमें दूसरे व्यक्तियों की कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार राज्य के कानून से नागरिक स्वतंत्रता का जन्म होता है, और नागरिक स्वतंत्र मनुष्य के अधिकारों में परिलक्षित होती है। जैसे दैहिक स्वतंत्रता है, भ्रमण का अधिकार है, कानून के समक्ष समानता है, अपने अनुसार विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है। तो इन सब को हम कह सकते हैं नागरिक स्वतंत्रता, जो राज्य में रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सर्वोच्च रूप दे सके। दूसरा टाइप है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का बेसिक सा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को राज्य की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान
करना चाहिए और इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। राज्य की गतिविधियों में राजनीतिक सहभागिता का अधिकार, जिसके अंदर मतदान देने का अधिकार, खुद चुनाव लड़ने का अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार, समान योग्यता के आधार पर सम्मान पद पाने का अधिकार, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए लास्ट की 2 शर्त जरूर बताता है कि व्यक्ति अपनी राजनीति में सहभागिता तभी कर सकेगा जब उसको उतनी शिक्षा तो मिले कि वह अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार कर सके कि वो बिना किसी बाधा के अपनी बात दूसरों को समझा सके और उस लोगों को अपनी बात कह सके। इसके लिए समाचार, प्रेस के साधन और विचारों का आदान प्रदान मुक्त रूप से होना चाहिए, उस पर किसी का सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का सामान्य से अभिप्राय यह है। सार रूप में मैंने पूरा लिखा है, इसको आप स्लाइड में बाद में PDF नोट्स में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको आप पढ़ लेना। तीसरी जो स्वतंत्रता का रूप है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का सामान्य से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति बेरोजगारी और भूखमरी के भय से मुक्त होकर अपने जीवन को मनचाहे रूप दे सके और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वो आने वाले कल की चिंता से मुक्त होकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यह है आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय। अब है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता क्या है कि समाज में अगर व्यक्ति रहता है तो बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छानुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। कि समाज बोले कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, तो इस प्रकार के बंधन से व्यक्ति को मुक्त करना और समाज की बहुमत समाज की इच्छा के विरुद्ध अगर बहुमत बोले कि ये काम समाज के अनुसार ठीक नहीं है, नहीं, एक विवेकशील कर्ता को अगर जो चीज़ ठीक लगे और वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाए तो वो सब कुछ करने की स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। और सामाजिक स्वतंत्रता कई प्रकार के भेदभाव का विरोध करती है, जिसमें जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव मुख्य रूप से है। इनके आधार पर भेदभाव नहीं करके सभी को समान रूप से अवसर देकर सभी को राजनीति में सहभागिता समान रूप से होनी चाहिए, ये सामाजिक स्वतंत्रता डिमांड करती है। तो आज की क्लास में हमने स्वतंत्रता का सामान्य अभिप्राय, स्वतंत्रता की उत्पत्ति का विकास क्रम और स्वतंत्रता के विभिन्न पक्ष या डायमेंशन और विभिन्न रूप टाइप्स का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्वतंत्रता का जो मुख्य विभेद है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।